स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर, जिसमें हमने बहुत से पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आगे का पढ़ेंगे जिसमें हम एसिडिक बिहेवियर पढ़ेंगे अल्कोहल्स का। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने पहले के सारे पार्ट्स नहीं क्लियर किए हैं तो आप मेरे वीडियो में जाकर के वो सारे पार्ट्स पहले देख लीजिए। ओके, आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हम पढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही है। अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर से क्वेश्चन ना आए ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन मस्ट है जो आपके एग्जाम में आएगा ही। ओके, तो केमिकल रिएक्शन अल्कोहल की स्टार्ट करने के पहले हम ये देखेंगे कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन ये देगा। तो किस टाइप की केमिकल रिएक्शन ये देगा, उसके लिए हम ये देखेंगे कि ये दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा। एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा, और एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ऐसी होगी जिसमें ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ओके, अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है ये ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन एंड फाइल्स मीन्स लविंग, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा विच इज ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो स्पीसीज क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो कब जो अल्कोहल है वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा, वो तब एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। इसके जो बॉन्ड है वो इस तरीके का बॉन्ड है इसके पास। ओके, तो R इज इक्वल टू एनी अल्काइल पार्ट। तो जब यहाँ पर ये C होगा, अल्काइल पार्ट मतलब कोई भी कार्बन वाला पार्ट, तो जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ओके, तो दैट टाइम अल्कोहल क्या होगा, एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसे कब काम करेगा, व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, ये यहाँ पे R इज इक्वल टू आप कोई भी अल्काइल पार्ट ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। तो ये है प्रोटोनेशन है अल्कोहल का, कि अल्कोहल जब एसिडिक मीडियम में, जब अल्कोहल की रिएक्शन किसी एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं तो यहाँ अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो रहा है। प्रोटोनेशन का मतलब ये है कि अल्कोहल में जा करके एक प्रोटॉन ऐड हो रहा है। जनरली जब प्रोटोनेशन होता है हाइड्रोक्सिल पार्ट का, तो एज अ वाटर मॉलिक्यूल वो वहां से क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ओके, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहाँ पर ये अल्कोहल ले लिया है मैंने, ये दो लोन पेयर ऑक्सीजन में जो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब मैंने बोला एसिडिक मीडियम है, मीडियम एसिडिक है, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कौन सा आयन होगा, H+ आयन होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन, जो प्रोटॉन भी कहलाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोटॉन यहाँ पर जाकर ऐड होना है। इस प्रोटॉन को ऐड, सबसे पहले तो हमने बोला ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है। कब इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो एज अ इलेक्ट्रोफाइल ये क्या करेगा, काम करने लगेगा। कैसे काम करेगा ये भी देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ इसके पास दो क्या है, लोन पेयर है, और H+ है। इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन है। तो ये अपने लोन पेयर को इसको डोनेट कर देगा और यहाँ पर H के साथ बॉन्ड बना लेगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा। ओके, तो अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया है इस प्रोटॉन को, तो जिससे यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, OH2 का, एक और हाइड्रोजन यहाँ आकर के ऐड हो गया। इसका मतलब इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है ऑक्सीजन पे, बिकॉज इसने अपना लोन पेयर क्या किया है, बॉन्ड को फॉर्मेशन के लिए दिया है। तो जिससे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर प्रोटोनेशन होने से ये किस फॉर्म में आ गया, H2O के फॉर्म में आ गया, जो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन गया। लीविंग ग्रुप का मतलब ये होता है जो इजीली वहां से रिमूव हो जाए रिएक्शन में। तो इस प्रोटोनेशन से, इस H2O के फॉर्मेशन से ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप के जैसे काम करने लगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, अभी अच्छा लीविंग ग्रुप नाम में ही समझ में आ रहा है, लीविंग ग्रुप का मतलब यहाँ से हट जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये वाटर के फॉर्म में, इट मींस H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। जब ये वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा तो कार्बन का ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा और ये कार्बन पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब कोई भी यहाँ पर क्या होगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज वाला
कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा और इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे कि Br माइनस यहाँ पे आया, अब इस Br माइनस को भी समझ आ गया कि इसको अटैक कहाँ करना है, इस पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे, जिससे एक एल्काइल ब्रोमाइड या एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो बहुत सिंपल सी और बहुत इजी सी रिएक्शन है कि एज अ इलेक्ट्रोफाइल वो कब काम करेगा, व्हेन बॉन्ड ब्रेक्स बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। बट वो कब पॉसिबल है, जब आप इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कराएंगे। तो प्रोटोनेशन के लिए मीडियम एसिडिक होना चाहिए, जिससे ये प्रोटॉन जो होगा यहाँ जाकर ऐड होगा, ऐड होने से ये अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को देगा और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिससे H2O का फॉर्मेशन होगा और ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप के जैसे काम करेगा और वहां से रिमूव हो जाएगा और कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करेगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो ये थी इलेक्ट्रोफाइल की वाली रिएक्शन की जब ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल जब काम करेगा तब क्या करेगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल भी नाम से हमको समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मतलब होगा न्यूक्लियस, फाइल का मतलब होगा लविंग। तो न्यूक्लियस मतलब हमको पता है न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और लविंग का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गया, वन डस्ट होने की न्यूक्लियस की तरफ कौन जाएगा, जो ऑलरेडी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी वो न्यूक्लियस की तरफ क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगी। अब एज अ न्यूक्लियोफाइल ये कैसे काम करेगा ये भी देखते हैं। एज अ न्यूक्लियोफाइल इसको काम करने के लिए यहाँ पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, मान लो ये CH3O और H का एग्जांपल लेते हैं। तो जब वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, बट ऐसा जब वो न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है। ओके, तो जब ये वाला बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये ध्यान रखना। एज अ न्यूक्लियोफाइल कब काम करेगा, जब OH बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा। ठीक है, तो हमने एक अल्कोहल ले लिया यहाँ पर। ये कौन है, ये कौन सी स्पीसीज है, कार्बोकेटायन है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, कार्बोकेटायन है ये। ओके, सारे जो इंटरमीडिएट्स होते हैं 11th क्लास में ऑलरेडी आप क्लियर कर चुके हैं, कार्बोकेटायन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये अपने इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिमूव करेगा। ये अपने हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होने से ऑक्सीजन जो होगा वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, जिससे ये कार्बोकेटायन जो है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब एज अ न्यूक्लियोफाइल ये काम करने लगेगा और प्रोटॉन को यहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, सिंपल सा फंडा था यहाँ पर कि OH बॉन्ड जो होगा, यहाँ से भी हम देख लेते हैं, ये ROH लिखा है मैंने, ऑलरेडी है ये, इसके पास दो लोन पेयर है। OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, H+ आयन के फॉर्म में। अब ये जो स्पीसीज है बहुत ज्यादा कैसी हो गई है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है। अब कोई भी ऐसी स्पीसीज जो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, वो यहाँ पर आकर क्या करेगी, अटैक करेगी और एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, ये तो समझ में आ गया कि एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर रहा है। अब यही जो आगे हमको पढ़ना है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, वो इसी पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये इजीली क्या कर रहा था, यहाँ पर H+ आयन को रिलीज कर रहा था, तो जो भी प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ब्रॉन्स्टन-लॉरी का भी प्रिंसिपल है ये, ब्रॉन्स्टन-लॉरी का क्या कहता है, ब्रॉन्स्टन-लॉरी ने क्या बोला कि जो एसिड है वो क्या है, प्रोटॉन का डोनर है, और जो बेस है वो प्रोटॉन का क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है और ये प्रोटॉन का क्या है, एक्सेप्टर है। ओके, तो ये आपकी ब्रॉन्स्टन-लॉरी की थ्योरी भी है कि जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है। तो इसने भी अपना ROH में से ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H+ आयन यहाँ से क्या हुआ, रिलीज हुआ। इट मींस इसने प्रोटॉन का डोनेशन किया, प्रोटॉन्स को रिलीज किया, प्रोटॉन को, तो जिससे ये क्या बन गया, एसिड की तरह काम करने लगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दो तरीके से काम करेगा रिएक्शंस में। एक करेगा जब वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा, जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा। एक करेगा जब वो एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को लेते हुए हम इसका एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे कि बता दिया मैंने कि H+ आयन रिलीज करता है, इसलिए ये एज अ एसिड काम करता है जो अल्कोहल है। तो इसके लिए हम देखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। जो एक्टिव मेटल होंगे जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जो एक्टिव मेटल होंगे जो
उनके साथ जब ये रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। जिससे ये हमको समझ में आता है कि अगर ये आपने नहीं देखा तो मेरा एसिड बेस वाला जो वीडियो है वो आप जाकर के देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा कि कोई एसिड जब एक्टिव मेटल से रिएक्शन करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सिमिलरली हमने भी बोला कि जो अल्कोहल है वो एज अ एसिड काम कर रहा है, तो इसीलिए वो किसी एक्टिव मेटल के साथ जब क्या होगा, रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल सा एथेनॉल का एग्जांपल लिया है मैंने, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट कराया मैंने, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे भी देख सकते हैं, हमने क्या लिया, अल्कोहल ले लिया, किसकी रिएक्शन कराई है, एक्टिव मेटल के साथ में। तो मैंने क्या बोला, एसिड के जैसा काम कर रहा है, तो हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करेगा, अलग कर देगा, और ये वाला पार्ट एल्कोक्साइड कहलाता है, एल्काइल और ऑक्साइड, एल्काइल और ऑक्सीजन। तो एल्कोक्साइड वाला जो पार्ट है, अब ये वाला पार्ट नेगेटिव बन जाएगा और ये वाला पार्ट जो होगा पॉजिटिव बन जाएगा। तो मेटल आकर के यहाँ पे रिएक्शन करेगा और बन जाएगा मेटल एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। सिमिलर रिएक्शन वहाँ पे भी मैंने कराई है विद सोडियम एंड विद मैग्नीशियम, सिंपल सा था। तो यहाँ पे भी जब एथेनॉल की रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराएंगे तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जिससे ये प्रूफ होता है कि एज अ एसिड अल्कोहल बिहेव करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इट एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड। अभी मैंने बताया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरीज होती हैं, आर्हेनियस की थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की थ्योरी और लुईस की एसिड बेस थ्योरी, ये सारी एसिड और बेस की थ्योरी हैं। उसी में ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का भी एक की थ्योरी आती है जो अभी जस्ट मैंने बताया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एसिड है वो क्या होगा, प्रोटॉन का डोनर होगा और जो बेस है वो क्या होगा, प्रोटॉन का एक्सेप्टर होगा। ओके, ये एसिड होगा और ये बेस होगा। ठीक है, अब उसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में भी, कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस वो होते हैं जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, वन प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। कैसे, ये देखो, ये अल्कोहल लिया है मैंने, हमने बोला अल्कोहल एज अ एसिड काम कर रहा है, अल्कोहल का एसिडिक बिहेवियर देख रहे हैं हम, उसका रिएक्शन कराया हमने बेस के साथ में। तो अब ये एसिड है तो इसने अपने प्रोटॉन को रिलीज कर दिया। ठीक है, प्रोटॉन को रिलीज किया तो अभी बताया मैंने वो क्या बन गया, एल्कोक्साइड बन गया। ये एल्कोक्साइड, अब ये वाला जो प्रोटॉन, अब ये बेस है, ये बेस क्या किया, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया तो ये बन गया यहाँ पर BH का फॉर्मेशन हो गया। B माइनस मतलब कोई भी एक बेस यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब मैंने बोला कॉन्जुगेट एसिड बेस कौन होते हैं, जो जिनमें आपस में एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो। तो ये एसिड है, ये बेस है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए ये बेस है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग, ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है इसलिए ये एसिड है ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इस वाले अल्कोहल वाले पार्ट से किसका फॉर्मेशन हुआ है, इस एल्कोक्साइड का। इसमें प्रोटॉन है बट इसमें प्रोटॉन नहीं है, वन प्रोटॉन का डिफरेंस है और ये एसिड है इसलिए ये इसका कॉन्जुगेट क्या है, बेस है। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा और किसी बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा। कौन होंगे कॉन्जुगेट एसिड और बेस, जिनमें वन प्रोटॉन का डिफरेंस होगा। ओके, सिमिलरली ये एक बेस है B-, एक एग्जांपल लिया है हमने, B- कोई बेस है। अब यहाँ पर इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसका प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। इसमें प्रोटॉन नहीं है बट इसमें प्रोटॉन है, तो इसलिए ये अगर बेस है तो इससे बना हुआ जो भी है वो इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, तो ये है क्या, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस वाला प्रिंसिपल जो अल्कोहल के लिए अप्लाई किया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्यों है ऐसा। तो इसके लिए यहाँ पर दो रीजन है कि पहला है पोलैरिटी के कारण, ये अल्कोहल के लिए भी है कि अल्कोहल क्यों एसिडिक है। तो हम दोनों का चीजें यहाँ पर एक साथ देखेंगे कि वाटर क्यों स्ट्रॉन्गर एसिड है अल्कोहल से और अल्कोहल क्यों एसिडिक बिहेवियर को शो कर रहा है। तो पोलैरिटी मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम अल्कोहल स्टार्ट किया था हमने कि अल्कोहल का जो मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है, वाटर का तो होता ही है पोलर, ये तो हमको पता ही है अच्छे से, लोअर क्लासेस से पता है। अल्कोहल में भी पोलैरिटी होती है, ये भी मैंने बताया था, डायपोल मोमेंट भी बताया था, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, डिफरेंस है, इसलिए पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी होने के कारण ये ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और
हाइड्रोजन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने के कारण ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करता है, खींचता है। वो अल्काइल पार्ट के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगी, एक पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, यहाँ से इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ से हाइड्रोजन इजीली क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये पोलैरिटी के कारण क्या करेगा, हाइड्रोजन अल्कोहल जो है वो एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा। सिमिलर हमको तो अच्छे से पता है कि वाटर भी क्या होता है, हाईली पोलर होता है। वाटर भी H+ आयन और OH- आयन बनाता है, तो पोलैरिटी दोनों ही में है। लेकिन जो आपका वाटर है वो ज्यादा अच्छा एसिड क्यों है अल्कोहल के कंपैरिजन में, उसका रीजन है प्लस आई इफेक्ट के कारण। पोलैरिटी भी है इसमें ज्यादा है, ज्यादा इसलिए वो H+ आयन दे देता है। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब भी पता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है। प्लस आई मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। वो क्या होता है कि अगर हम देखेंगे अल्कोहल को और हम देखते हैं वाटर को, तो अल्कोहल को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक अल्काइल पार्ट है, और हमको पता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रुप अटैच होना चाहिए जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे। इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन को क्या करे, जो भी एटम उससे अटैच है उसकी तरफ पुश करे। तो ये जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो बहुत अच्छे इंडक्टिव इफेक्ट को शो करते हैं। 11th में ऑलरेडी आप ये क्लियर कर चुके हैं कि जो प्लस आई इफेक्ट को शो करता है, इसका मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, जिस एटम से वो अटैच होता है उसकी तरफ पुश करता है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है वो बहुत अच्छा प्लस आई इफेक्ट को शो कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन में यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन जो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऊपर से वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे क्या हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। ओके, जिससे इसकी पोलैरिटी थोड़ी सी क्या हो रही है, कम हो जा रही है। ओके, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कोई प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, जिससे क्या होगा, ये आसानी से इस H+ आयन को रिलीज कर देगा। बट यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन पे हर तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिससे ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, उतना इजीली रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि बिहेवियर है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। बट यहाँ अल्काइल पार्ट के होने के कारण, पॉजिटिव इफेक्ट होने के कारण बहुत ज्यादा डेंसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ रही है, जिससे ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, अपनी तरफ खींच के रखेगा, जबकि यहाँ पे कोई प्लस आई इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, ये जो अल्कोहल होगा वो लेस एसिडिक बन जाएगा, बट जो आपका वाटर होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, ज्यादा इजीली हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। अब इसी प्लस आई इफेक्ट से हम समझ सकते हैं जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो किसका कैसा होगा। तो अगर हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कि ये हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, डायरेक्ट OH लिख लेते हैं। हम ले लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, हम मेथनॉल ले लेते हैं। चलिए, जैसे प्राइमरी अल्कोहल ले लिया, फिर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। ओके, फिर हम टर्शरी अल्कोहल ले लेते हैं, ये टर्शरी अल्कोहल ले लिया। ये तो आप इसी से हम समझ सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर को, कि किसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा और किसका कम होगा। मैंने बोला कि जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी, और क्या होगा, वो ये जो OH वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होता जाएगा, हाइड्रोजन को वो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है अपनी तरफ ज्यादा खींचने लगेगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो जो प्राइमरी अल्कोहल होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा वो थोड़ा कम एसिडिक होगा, और जो टर्शरी अल्कोहल होगा वो कैसा होगा, सबसे कम एसिडिक होगा। तो लीस्ट एसिडिक जो होगा वो टर्शरी अल्कोहल होगा, और जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। यहाँ पे इथेनॉल भी आप ले सकते हो, वैसे मेथनॉल भी ले सकते हो, इथेनॉल। ये प्राइमरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, और ये टर्शरी अल्कोहल। ओके, तो ये था एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक पहला ये वाला, वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिड देन अल्कोहल, और अल्कोहल की जो एसिडिटी है वो भी हमने यहाँ पे कंपैरिजन देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। ओके, नेक्स्ट इसके बाद की जो रिएक्शन होगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। आपको जो भी डाउट होगा प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।